हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़े ही आसान शब्दों में इमरजेंसी इंजेक्शन को समझने वाले हैं कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कौन सा इंजेक्शन किस मरीज को किस कंडीशन में दिया जाता है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखें। देन चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आसान तरीके से इमरजेंसी इंजेक्शन को समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी जिससे आसानी होगी इसे समझने में। पहला, इंजेक्शन का नाम। दूसरा, उस इंजेक्शन में क्या कंपोजिशन होती है। और तीसरा, उसका यूज, उसे किस बीमारी में यूज किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला नाम है ट्रेनेक्जा। इस इंजेक्शन का नाम ट्रेनेक्जा है और इसमें क्या कंपोजिशन पाई जाती है वो है ट्रेनेक्जामिक एसिड, जो मार्केट में आपको इजली ट्रेनेक्जा एसिड के नाम से मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल दोस्तों रक्त बहाव को रोकना होता है। यदि किसी पेशेंट का ब्लड बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है या किसी महिलाओं के पीरियड के दौरान ब्लड ज़्यादा आ रहा हो तो उस कंडीशन में ट्रेनेक्जा एसिड इंजेक्शन उस पेशेंट में, और हाँ, इसे आईवी यानी इंट्रावेनस में ही लगाया जाता है। दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेनेक्जा इंजेक्शन किस कंडीशन में यूज किया जाता है, पेशेंट को लगाया जाता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। इसे हमेशा आईवी ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस इंजेक्शन के बारे में जानकर कैसा लगा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगला जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है मेटामिजलेस। इसका कंपोजिशन ईटामिजलेस होता है, जैसा कि आप इस बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। इंसुलेट नाम से या फिर कई और नाम से भी ये इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन इसका फेमस नाम है एटामिसलेट इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल दोस्तों मासिक धर्म के समय यानी पीरियड के दौरान होने वाले रक्त बहाव को रोकता, यह भी ब्लड रोकने का काम करता है। कभी कभी फीमेल में पीरियड के दौरान ब्लड ज़्यादा आने लगता है, तब उस कंडीशन में ईटामिसलेस इंजेक्शन यूज किया जाता है ब्लड को रोकने के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला जो इंजेक्शन है वो गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है। जब पेट में गैस बन जाती है तब जिस इंजेक्शन को यूज में लाए जाते हैं उससे गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन कहते हैं, और यह इंजेक्शन पेंटोप नाम से आता है जो बहुत फेमस है और ये सभी जगहों पर यूज में लाए जाते हैं। इसका कंपोजिशन पेंटोप्राजोल होता है। दोस्तों, अच्छे से आप सभी का कंपोजिशन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन कंपोजिशन से ही आप दवाओं का यूजेस समझ पाओगे। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसको दोस्तों आईवी में ही लगाते हैं, जैसे कि आप इस बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। दोस्तों, किसी को भी इंजेक्शन लगाने से पहले यह जरूर देख ले कि वह कहाँ लगाने को कह रहा है। इसे आईवी या आईएम कैसे लगाना है ये आप इंजेक्शन के बॉक्स पर आपको लिखा मिल जाएगा। अगला जो इंजेक्शन है वो भी गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन है जो एसिलोक नाम से आता है। गैस को भी ठीक करता है और पेट में बन रहे एक्स्ट्रा एसिड को भी नॉर्मल कर देता है, और इसका जो कंपोजिशन है वो रेनिटिडिन होता है और इसका भी यूज आईवी में ही किया जाता है। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ये भी जो है पेट में बनने वाले एसिड को कम करने के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला जो इंजेक्शन है वो है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, और इसका यूज इमरजेंसी वार्ड में होता है, जो जनरली एविल नाम से मिलता है, और आपने एविल नाम सुना ही होगा। इसका कंपोजिशन फेनिरामाइन मेलेट होता है। इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बॉडी में अचानक से इचिंग होने लगी या किसी कीड़े के काटने पर हमारी बॉडी में इचिंग या हमारी स्किन पर रेड रेड धब्बे जैसा हो जाए, उस एलर्जी को ठीक करने के लिए इस एविल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसका कंपोजिशन फेनिरामाइन मिलेट होता है, इसे आप जरूर याद रखना। अगला जो इंजेक्शन है वह भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है जो टेक्सोना नाम से आता है। यह इंजेक्शन हॉस्पिटल में हमेशा रहता है। इसका जो कंपोजिशन है वो डेक्सामेथासोन होता है।
जैसा कि आप इस बॉक्स पर भी देख सकते हैं। इसे आप IM या IV दोनों में दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे एलर्जी, सांस लेने में समस्या। यदि किसी व्यक्ति को अचानक से सांस लेने में समस्या आती है तो ये डेक्सोना इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल अर्थराइटिस में भी किया जाता है। अगला एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में जो आता है वह बीटा SP होता है, जिसका कंपोजिशन बीटा मेथासोन सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे एलर्जी, स्वेलिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जैसे सांस लेने में समस्या, अर्थराइटिस, इन सब में बेटा मेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करते, जो मार्केट में आपको बीटा SP के नाम से मिल जाएगा। और भी कई तरह के नाम से ये इंजेक्शन आता है, पर आपको इसका कंपोजिशन याद रखना, जो बेटा मेथासोन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगला जो इंजेक्शन आता है वो होता है एंटीबायोटिक। अब हम उस इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक इंजेक्शन को देखने वाले हैं जो बहुत ही यूज होता है। एंटीबायोटिक में आता है मोनोसेप इंजेक्शन। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका जो कंपोजिशन है वो होता है सेफ्ट्रियोजोन, और यह मोनोसेप का कंटेंट होता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक होता है। अब जान लेते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग टाइफाइड बुखार में करते हैं। जिस किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हुआ है तो इस इंजेक्शन को डॉक्टर लिखता ही है। मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज करते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं, और यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का हम इस कंडीशन में यूज करते हैं जो मोनोसेप नाम से आती है। इसे IM या IV दोनों लगा सकते हैं। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे कि मोनोसेप किस कंडीशन में लगाया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो एंटीबायोटिक है वह है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। इसका जो कंपोजिशन है वह जेंटामाइसिन सल्फेट होता है, जो इस तरह का आता है। इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन यानी हड्डियों में संक्रमण में करते हैं, हार्ट इन्फेक्शन में करते हैं, निमोनिया में भी करते हैं, जेनाइटल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जेनाइटल इन्फेक्शन यानी कि किसी फीमेल के यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है या ओवरी में इन्फेक्शन हो गया है, इस तरह के एरिया में इन्फेक्शन होने को जेनाइटल इन्फेक्शन कहते हैं। इन सब के बचाव में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसको IM या IV में दोनों में लगा सकते हैं। अगर आप मेरी मानिए तो इसको IV में ही दें, क्योंकि जितने भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं उसे इंट्रावेनस में ही देना सही होता है। तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जो एंटीबायोटिक आती है वो है अमीकासिन इंजेक्शन। इसका कंपोजिशन अमीकासिन सल्फेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की आती है, और मार्केट में आपको कई नाम से मिल जाएगी। और इसका जो इस्तेमाल है वो बोन इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, निमोनिया, जेनाइटल इन्फेक्शन, इन सब में अमीकासिन का यूज किया जाता है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो है टेक्सिम इंजेक्शन। इसी नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसका कंपोजिशन सेफोटेक्सिम सोडियम होता है। इसको आप IM और IV दोनों में यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे सेलुलाइटिस, त्वचा में पानी भर जाना। क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ और पैरों में फफोले हो जाते हैं और उस फफोलों में पस या पानी भर जाता है, इसी को सेलुलाइटिस कहते हैं। इसी सेलुलाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए हम टेक्सिम इंजेक्शन का यूज करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस यानी हृदय की दीवार में संक्रमण होने पर हम लोग इंजेक्शन का यूज करते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों कि टेक्सिम इंजेक्शन का किस कंडीशन में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो आता है वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, उसका नाम है पिब्जो इंजेक्शन।
ये सबसे ज़्यादा हेवी इंजेक्शन माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेवी इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। इसका कंपोजिशन है पेनिसिलिन, टेजोबेक्टम। ये दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और ये पिप्जो के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल सेल्यूलाइटिस, यूटीआई, यूरिन में संक्रमण होने पर किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड में भी इसका यूज किया जाता है। जॉन्डिस में भी इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, पिप्जो किस कंडीशन में दिया जाता है ये आपको समझ आ गया होगा। अगली जो एंटीबायोटिक है वह है क्लोवम इंजेक्शन। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है एमोक्सिसिलिन, जो 1.2 ग्राम में आता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे ईयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण, माउथ इन्फेक्शन, मुंह का संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण, और टाइफाइड में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको इंट्रावेनस में लगाते हैं। अगली जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह है मेट्रोजेल इंजेक्शन। इसका कंपोजिशन मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका जो मेनली यूज है वह दोस्तों लूज मोशन में करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं तो उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। स्टमक इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल करते। फूड पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा कुछ इस प्रकार की आती है और इसका जो कंटेन है वो मेट्रोनिडाजोल होता है और इसे आप याद रखिए। अगला जो इंजेक्शन आता है दोस्तों वो होता है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। एंटी एमेटिक का मतलब ये उल्टी रोकने वाली दवा होती है। आपने पढ़ा होगा एमेटिक का मतलब उल्टी। जब किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही है और उस उल्टी को रोकने के लिए जो दवा यूज में लाई जाती है उसी को एंटी एमेटिक इंजेक्शन कहते हैं। इसमें एमसेड नाम का इंजेक्शन आता है जिसका कॉम्पोजिशन ओंडासेट्रोन होता है। ओंडासेट्रोन उल्टी रोकने का काम करता है, जो एमसेट 2 ml नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और भी अदर नाम से ये इंजेक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका जो मेन कंटेन है वो है ओंडासेट्रोन इंजेक्शन। बस आप ये ध्यान रखना, इसका जो कंटेन है ओंडासेट्रोन है और ये उल्टी रोकने का काम करता है। आई होप कि आपको एमसेट इंजेक्शन का पता चल गया होगा कि किस कंडीशन में दिया जाता है। अगला जो इंजेक्शन है वो है एब्डोमिनल पेन, जो पेट दर्द में दिया जाता है, जिसका नाम है डायनापर इंजेक्शन। इसका जो कंपोजिशन है वो डाइक्लोफेनेक होता है, जो पेन रिलीफ में काम करता है, जैसे पेट दर्द, शरीर में दर्द जैसी कंडीशन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यह इस तरह के एम्पुल में आता है और इसको इंट्रामस्कुलर में दे सकते हैं। बस आपको इसका कंपोजिशन याद रखना है, जो डाइक्लोफेनेक होता है। ये डाइक्लोफेनेक जिस मेडिसिन में लिखा मिले आप समझ जाना कि पेन यानी कि दर्द को ठीक करने वाली दवा है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक प्यारा सा बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगला जो इंजेक्शन है वह है लेसिक्स इंजेक्शन, जो 4 ml में आता है। इसका जो कंपोजिशन है वो है फ्रूसामाइड होता है। इसको IM और IV दोनों में यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। यह डायूरेटिक ड्रग्स होता है, यानी कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालने का काम करता है। यह फ्रूसामाइड इंजेक्शन एडेमा में काम करता है। इसकी कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। अगला जो है वो है एप्टोइन इंजेक्शन। इसका जो कंपोजिशन है वो है फेनिटोइन सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों मुर्गी के दौरे आने पर किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आता है जैसे कि आप देख रहे हो। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो है इटोफाइलिन, और यह इंजेक्शन दोस्तों हॉस्पिटल में काफ़ी यूज किया जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव इंजेक्शन होता है।
जो अस्थमा अटैक वाले पेशेंट को लगाते हैं, जिसको अचानक सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसका सांस फूलने लगता है, उस पेशेंट को ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगा देते हैं। आई होप आपको सारे इंजेक्शन समझ आ गए होंगे कि कौन से इंजेक्शन इमरजेंसी वार्ड में कब लगाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। देन चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।